प्रणम्य सर्वज्ञं विनिष्टाशेषदूषकं कातंतरूपमालेयं बालबूधाय कथते। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। परम पूज्य आचार्य श्री श्रवण महाराज की जय हो। आचार्य श्री भावसेन त्रिवेद्य महाराज की जय हो। आचार्य श्री गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य गुरुवत श्री 108 विस्तृत सागर जी मुनिराज की जय हो। यहाँ पर अद्रंश का चौथा रूप बन रहा है। जो सामान्य रहेगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अद्रंश धन सी, यहाँ सी में ई का लोप कर दिया और सा का व्यंजनाच 178 नंबर सूत्र से यहाँ पर सा का लोप कर दिया। उसके बाद अद्रंच और इसके बाद यहाँ पर 266 नंबर का सूत्र लगेगा। क्यों? क्योंकि इसमें चौथा विकल्प है कि यहाँ पर कुछ नहीं बदलेगा, वही जैसा है वैसे ही परिवर्तित। अद्रंचौ 10 बहुलम, बहुलम में ये शब्द आ जाएगा। चौथे नंबर का ये विकल्प था। यहाँ पर चा का गा किया, चवर्ग दीर्घादि नाम च, क्योंकि सी वाली विभक्ति थी। और यहाँ का अनुस्वार किया, मनोरनुस्वाराधुटी 257 नंबर सूत्र से अनुस्वार किया। इस अनुस्वार को गा किया, वर्गे वर्गांतः 258 से गा कर दिया और संयोग अंत श्लोपः, तो यहाँ अंत संयोग को लोप कर दिया। अद्र्यंग ये रूप सिद्ध हुआ। प्रथमा द्वितीया का द्विवचन एक साथ बनेगा। अद्र्यंच धन औ, यहाँ सीधा सीधा जुड़ जाएगा 25 नंबर सूत्र से। अद्र्यंचौ सूत्र ये भी लग जाएगा। अद्र्यंचौ 10 बहुलम 266 नंबर सूत्र से। यहाँ परिवर्तन चौथे में बहुलम में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसा था वैसे ही रहेगा। ऐसी प्रथमा का बहुवचन भी अद्रंच धनजस जा में अनुबंध लोप हुआ और अस बचा, और यहाँ पे सा को 130 नंबर सूत्र से विसर्ग हो गया, तो यहाँ रेप सुविसर्जनी से हुआ। और अद्रंचौ 10 बहुलम 266 नंबर सूत्र से दा का दा ही रहा, कोई परिवर्तन दोनों दा में नहीं हुए। द्वितीया का एक वचन अद्रंच धन अम, यहाँ भी अद्रंचौ 10 बहुलम 266 नंबर का सूत्र लगा और 25 नंबर सूत्र से सीधा अम मिला दिया, बन गया अद्रंचम। संबोधन भी इसी प्रकार का बनेगा। द्वितीया का बहुवचन बनाते हैं। अद्रंच धन सस, सस में सा का अनुबंध लोप हुआ और व्यंजनानोनु सांगाह 260 नंबर से इसकी अनुसंग संज्ञा की, और अनुसंग संज्ञा होने के बाद अनुसंगाश्च कृंचेत 261 नंबर से इसका लोप कर दिया। अब यहाँ पर या है, पूर्ण रूप से या है, तो या था उसका ई किया और जो आ बचा था उसको यहाँ लिखा। अंचेर लोपा पूर्वश्च दीर्घा, यहाँ इस आ को लोप होना था और पूर्व का दीर्घ होना था, तो यहाँ दयाद्रिच ये बन गया, ये दीर्घ हो गई प्लस अस। अब यहाँ पे अद्र्यादिच अस, यहाँ अद्रंचौ 10 बहुलम, यहाँ दोनों दा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ 266 नंबर सूत्र से और चौथा विकल्प होने के कारण। फिर उसको अपन ने मिला दिया तो सा को हो गया विसर्ग 130 नंबर से और 25 नंबर सूत्र से मिलाया तो अद्रिचः। तृतीया एक वचन में चौथे वाले विकल्प में अद्रंच घंटा व्यंजनानुसांगाह 260 से यहाँ पर अनुसंग संज्ञा की, इसका अनुसांगश्चा क्रंचेत अनुसंग संज्ञा का लोप किया। उसके बाद या का यहाँ पर ई निकलेगा, ई हो गया और जो आकार था वो यहाँ है, आकार का लोप करेंगे। अंचे रलोपा पूर्वश्च दीर्घा, आ का लोप किया, इस एकार को यहाँ दीर्घ कर दिया। अब उसके बाद ये चा बचा था और आ, इसको 25 नंबर सूत्र से अपन ने यहाँ पर मिला दिया तो बन गया दधीचा, दधीचा। तृतीय चतुर्थी पंचमी का द्विवचन सबका एक साथ बनेगा। अदद्रेंच धन भ्याम, यहाँ व्यंजन वाली विभक्ति होने से च वर्ग दीर्घादि नाम च को गा हो गया। मनो रणस्वाराधुटी, यहाँ
धुट होने से अनुस्वार हो गया। 257 नंबर सूत्र से अनुस्वार को गा हुआ, क्योंकि यहाँ वर्ग था गा वाला, तो वर्गे वर्गांता इसी का हुआ। और इसी को व्यंजना नोनुसांगा 260 से अनुसंग संज्ञा की। फिर अनुसांगश्च क्रंचेत, अनुसंग का यहाँ पर लोप कर दिया। अब इसके बाद यहाँ ददृंचौ 10 बहुलम 266 से चौथा बहुलम में विकल्प है, यहाँ पर कोई चेंज नहीं हुआ और सीधा 25 नंबर सूत्र से जोड़ देंगे। ददृंग तृतीया बहुवचन में आदृंच धन भिस, यहाँ भी व्यंजन वाली विभक्ति, इसलिए चवर्ग दीर्घादीनाम चा को गा हो गया। मनोरनुस्वारा धुटी 257 से धुट होने के कारण अनुस्वार हो गया। और यहाँ वर्गे वर्गांता गा के कारण ये गा हो गया। और व्यंजनानुसंगा ये अनुसंग संज्ञा कर दी, इसकी अनुसंगश्चा क्रंचेत 261 से लोप कर दिया। दद्रेंचौ 10 बहुलम ये चौथा विकल्प है, यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए इसको ज्यों को त्यों लिखा। उसके बाद सा को यहाँ विसर्ग होगा, रिप्सो विसर्जनीय, तो यहाँ विसर्ग हो गया। 25 नंबर सूत्र से व्यंजन मस्वरम पर वर्णे यहाँ मिल गया, तो बन गया ददृंग भी। चतुर्थी का एक वचन आदर्यंच धन गे, यहाँ स्वर वाली विभक्ति है, गा का लोप हुआ। फिर यहाँ व्यंजना नोनुसांगा 260 नंबर सूत्र से इसकी अनुसंग संज्ञा की। अनुसांगश्चा क्रंचेत, इसका अनुसंग का लोप कर दिया। अब उसके बाद यहाँ भी या, इस या को यकार को इकार हुआ, तो यहाँ बन गया और इसके आकार को यहाँ लिख दिया। तो अब यहाँ पर अंचे रलोपा पूर्वश्च दीर्घा, अंच का लोप कर दिया, अच का के आ का लोप कर दिया। और उसके बाद यहाँ इसको यकार को यहाँ दीर्घ कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद ये भी दर्द्रेंचौ 10 बहुलम, तो ये यहाँ परिवर्तन होना था, पर चौथे वाले ने कह दिया यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होगा बहुलम से। अब इसको सीधा जोड़ देंगे 25 नंबर सूत्र से, तो बन जाएगा ददीचे दद्रीचे। चतुर्थी और पंचमी का बहुवचन, यहाँ अद्र्यंच धनभ्यस, ये व्यंजन वाली विभक्ति है, इसलिए यहाँ भी चा को गा आदेश होगा। चवर्ग दीर्घादीनाम च, यहाँ को अनुस्वार होगा, मनोरनुस्वारा दुटी 257 नंबर सूत्र से। अब इस अनुस्वार को गा आदेश होगा, वर्गे वर्गांता। फिर इस गाय की व्यंजना नोनुसांगा 260 नंबर से अनुसंग संज्ञा की। फिर इसका अनुसंग का लोप करना है, तो अनुसंगाश्चा क्रंचेत 261 नंबर से यहाँ लोप कर दिया। और अब यहाँ अद्र्यंचौ 10 बहुलम 266 नंबर सूत्र से, ये चौथा विकल्प है, इसलिए यहाँ कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, न पूर्व में न पश्चिम। अब आगे बताते हैं, इसको दोनों को जोड़ देंगे और सा को करेंगे विसर्ग, रेप्सो विसर्जनीय 130 नंबर से, और 25 नंबर सूत्र से इसको मिला देंगे, तो बन जाएगा अद्र्यंगभ्यः अद्र्यंगभ्यः। पंचमी और षष्ठी का एक वचन, दोनों एक साथ बनेंगे। अद्र्यंच धन गसी गस, यहाँ गा ई और गा का लोप कर दिया और यहाँ इसकी अनुसंग संज्ञा की, क्योंकि ये स्वर आ गया है। व्यंजनानुसांगा 260 नंबर सूत्र से, अब इसका अनुसंग संज्ञा का लोप करेंगे। अनुसंगाश्चा क्रंचेत 261 नंबर से यहाँ लोप कर दिया। अब उसके बाद इस या का ई हो गया और आ बचा तो यहाँ लिख दिया। अब अंचेर लोप पूर्वश्च च दीर्घा 262 नंबर सूत्र से आ का लोप कर दिया और इस इकार को दीर्घ कर दिया यहाँ पर। और अद्र्यंचौ 10 बहुलम, ये चौथा विकल्प है, इसलिए यहाँ 266 नंबर से दकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा। और फिर इन सबको मिला देंगे तो सा को हो गया विसर्ग, रेप्सो विसर्जनीय, और 25 नंबर सूत्र से मिलाएंगे तो बन जाएगा अद्रीचः। षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन एक साथ बनेगा। अद्र्यंच धन ओस, ये भी स्वर वाली विभक्ति है, तो यहाँ
इस यकार का अनुसंग संज्ञा करेंगे व्यंजनानुसंगः 260 नंबर से। फिर अनुसंगाश्च कृंचित, इस अनुसंग का लोप कर दिया। फिर इसको भी इस यकार का यहाँ ई हो जाएगा और अकार जो है वो यहाँ पे आ जाएगी। तो अंचेर लोपः पूर्वश्च दीर्घा, अच का आ का लोप करके पूर्व को दीर्घ करेंगे तो दीर्घ कर दिया। अद्र्यंचौ 10 बहुलम, यहाँ भी चौथा विकल्प होने से दकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा और सकार का यहाँ विसर्ग कर देंगे रेपसो विसर्जनीय। और 25 नंबर सूत्र से व्यंजन व स्वरम परवर्णेत की सहायता से इनको मिला देंगे तो बन जाएगा अद्रिचोह। षष्ठी का बहुवचन अद्र्यंच धन आम, यहाँ भी यकार का अनुसंग संज्ञा करेंगे व्यंजनानुसंगः 260 नंबर सूत्र से अनुसंग का लोप करते हैं। अनुसंगाश्च कृंचित, यहाँ लोप कर दिया। इसके बाद इस यकार का भी ई होगा और आ यहाँ पे आ जाएगा। अंचेर लोपा पूर्वश्च दीर्घा, अंची का अच का यहाँ लोप कर दिया और पूर्व को यहाँ दीर्घ कर दिया। और अद्र्यंचौ 10 बहुलम, चौथा विकल्प है। बहुलम कह रहा है कि यहाँ कोई दकारों में परिवर्तन नहीं होगा, तो इसलिए सीधा सीधा यहाँ जोड़ दिया 25 नंबर सूत्र से, तो बन गया अद्रिचाम। सप्तमी एकवचन में अद्र्यंच का चौथा रूप है अद्र्यंच धनगी, ये स्वर वाली विभक्ति है, गा का लोप किया। यहाँ का व्यंजनानुसंगः 260 नंबर से यहाँ अनुसंग संज्ञा की और अनुसंग का लोप करते हैं। अनुसंगश्च कृंचित, यहाँ अनुसंग का यहाँ पर अपन ने लोप कर दिया। तो ये लोप करने के बाद अब यहाँ पर स्वर वाली थी इसलिए इस या का ई किया और आ का यहाँ निकाल दिया। फिर अंचेर लोपः पूर्वश्च दीर्घा, तो यहाँ अंश के आकार का लोप किया और इसको दीर्घ कर दिया। और फिर इसके बाद अद्र्यंचौ 10 बहुलम 266 नंबर सूत्र से, यहाँ बहुलम में आखिरी विकल्प है चौथा विकल्प, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर इन सबको मिला देंगे तो बन जाएगा अद्रीची। सप्तमी बहुवचन में अद्र्यंच धनसुख, ये व्यंजन वाली विभक्ति है, तो यहाँ पा का लोप हो गया और साथ में व्यंजन होने के कारण च वर्ग दीर्घादि नाम चा को गा हुआ और मनोर अनुस्वारा धुटी, धुट होने से यहाँ अनुस्वार हुआ। अनुस्वार को गा हुआ वर्गे वर्गांतः, गा हुआ और इसी गा को व्यंजनानुसंगः अनुसंग संज्ञा की। फिर अनुसंगश्च कृंचित 261 से अनुसंग का लोप कर दिया। उसके बाद अब यहाँ पर ये 266 नंबर सूत्र आ रहा है अद्र्यंचौ 10 बहुलम, यहाँ चौथे नंबर का विकल्प है इसलिए बहुलम में दा का कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर ये अघोष होने के कारण गा को का हुआ, अघोषे प्रथमा 221 नंबर सूत्र से। का के बाद शकार होने से सकार हो गया नामी करपरा प्रत्यय विकारागमस्थः सी समनु विसर्जयंतरोपी 150 नंबर सूत्र से का के कारण शकार हो गया। अब का और शा को मिलेंगे तो सूत्र है काशा योगे छा, 255 से ये छा बन गया। अब इसके बाद इन सबको अपन मिला देंगे तो बन गया अद्यंग छू। अब दूसरा विकल्प है अद्यंग धनसु, यहाँ सा होने के कारण का को प्रथम अक्षर होगा का वर्ग प्रथमा, शा शेषु द्वितीयो वा से यहाँ दो विकल्प थे, एक तो ये और दूसरा ये खा हो गया, तो इसी बन गया अद्यंख शु। इस प्रकार अद्र्यंच शब्द की रूपमाला चौथे में पूर्ण हुई। अब अद्र्यंच शब्द की रूपमाला प्रथमा विभक्ति में अद्र्यंग, अद्र्यंचौ, अद्र्यंचः, संबोधन में हे अद्र्यंग, हे अद्र्यंचौ, हे अद्र्यंचः। द्वितीया में अद्र्यंचम, अद्र्यंचौ, अद्रीचः। तृतीया में अद्रीचा, अद्र्यंभ्याम,
अद्र्यंभिः। चतुर्थी में अद्रि चे अद्रंभ्याम अद्र्यंभ्यः। पंचमी में अद्रि चः अद्रग्भ्याम अद्रग्भ्यः। षष्ठी में अद्रि चः अद्रि चोः अद्रि चाम। सप्तमी में अद्रि ची अद्रि चोः अद्र्यक्षु अद्र्यक्षु। इस प्रकार अद्र्यंच शब्द की चौथे नंबर की रूपमाला पूर्ण हुई।